हर हर महादेव लियोस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो लियोस थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 10 डेज आप लोगों की लव लाइफ में और करियर में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है, ओवरऑल सब कुछ हम देखेंगे। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि हम लाखों लियोस की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सारी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट हो जाए, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मैसेजेस ही आपसे रेजोनेट होते हैं। तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट होता है वो आप रख लेना, और जो नहीं होता है वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। तो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। सेकंड कार्ड आप लोगों के लिए आया है 7 ऑफ कप्स। डेथ, हैंग्ड मैन, टू ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, द सन, द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands, Queen of wands, bottom of the deck temperance, 3 of swords। तो लियोज अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि करियर में नेक्स्ट 10 डेज आप लोगों के कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो नो डाउट आप लोगों की लाइफ में ना कुछ एंड हो रहा है नेक्स्ट 10 डेज में। ये कोई आप लोगों की पुरानी जॉब वगैरह भी एंड हो सकती है, या फिर आपके माइंड में कुछ ऐसे इल्यूजन्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे भ्रम हो सकते हैं करियर से रिलेटेड जो कि ना दूर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देखो आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि देखो सबसे पहला कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये दिखा रहा है कि कुछ ना ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज में आपके करियर से रिलेटेड जो कि आप लोगों को नहीं चाहिए था कि ऐसा हो, लेकिन वो होना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ज़रूरी हो सकता है। हो सकता है कि आपका कोई आपको कोई किसी चीज़ में जो है फेलियर मिल जाए, हो सकता है कि आपका कोई जॉब वगैरह छूट जाए, या फिर कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ से चला जाए। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि भाई ये चीज़ चली गई तो अब सब कुछ ही चला गया, अब तो मेरा कुछ नहीं बन पाएगा करियर में। ठीक है, तो आप लोगों को ना ऐसा नहीं सोचना है। ये सबसे पहला गाइडेंस है आप लोगों के लिए, और प्रेडिक्शन भी यही है कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, और फिर आप लोगों के लिए आया है 7 ऑफ कप्स जो कि दिखा रहा है इल्यूजन्स को, भ्रम को। तो आप ना थोड़ी बहुत जो है कंफ्यूज्ड हो सकते हो नेक्स्ट 10 डेज में। ठीक है, अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 डेज में ना आप लोगों के पास ना बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी कहीं ना कहीं करियर को लेकर के। ठीक है, हो सकता है कि आपकी कोई मतलब जॉब वगैरह चली जाए, उसके बाद आप लोगों के पास ना बहुत सारे ऑफर आए, क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड है जो कि न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। द फूल का कार्ड भी यहाँ पर न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ना नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी दिखा रहा है कि कोई प्रपोजल है करियर से रिलेटेड, कोई अपॉर्चुनिटी है जो आप लोगों की तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए ना अगर
नेक्स्ट 10 डेज में कुछ आप लोगों के साथ ऐसा हो जाता है ना करियर में कि कुछ जॉब वगैरह चली जाती है कहीं ना कहीं, तो आप लोगों को ना डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए ना कुछ अच्छा कुछ सोच रखा है। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि कुछ आपकी चली जाए जॉब वगैरह, ठीक है, और उसके बाद ना बहुत सारी आपके पास ना अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं करियर से रिलेटेड, और ना आप थोड़े से जो है कंफ्यूज्ड हो सकते हो। तो आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि भाई देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें अच्छी हमें दिखाई दे रही होती हैं हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन वास्तव में रियलिटी में वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए कि अगर आपके पास ना ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं करियर से रिलेटेड, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप लोगों को ना पहले पूरे अच्छे तरीके से रिसर्च करना है कि ये जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आई है, ये मतलब किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है, इसके फ्यूचर में आप लोगों को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तभी वो ही चीज़ आप लोगों को अपने लिए चूज़ करनी है जहाँ पर आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, क्योंकि नो डाउट यहाँ पर ना डेथ का कार्ड भी है जो कि दिखा रहा है कि आपके करियर में ना कुछ ऐसा एंड होने वाला है और एक नई बिगनिंग आने वाली है, न्यू बिगनिंग आने वाली है। कुछ चीज़ें एंड क्यों हो रही हैं यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ना आप लोगों को यूनिवर्स ने ऐसा बनाना है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसा आप लोगों की लाइफ में एक अच्छी पोजीशन है। ठीक है, एक हायर पोजीशन कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना छोटी मोटी चीज़ों के पीछे यहाँ पर भाग रहे हो। इसीलिए यूनिवर्स ना आप लोगों को कुछ ऐसा रियलाइज़ करा सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में कि जिसके पीछे तुम अभी तक भाग रहे थे ना, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, जो हम तुम्हें देंगे ना वो तुम्हारे लिए सही है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि अपने करियर के प्रति आप लोगों को यहाँ पर ना यूनिवर्स के प्रति सरेंडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, और करियर से रिलेटेड ना आप लोगों के पास कोई ऑफ़र आ सकता है, नो डाउट, और आप लोगों के पास ना कोई प्रोजेक्ट वगैरह भी आ सकता है। और मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोग ना कहीं टीम वर्क में काम करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। नो डाउट आप लोग जिस फील्ड में कदम रखेंगे वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन है, ठीक है, लेकिन उस कंपटीशन में आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी, आप एक अच्छी पोजीशन पर स्टैंड करोगे, आप लोगों को जो है विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। और वो जो विक्ट्री होगी, वो जो जीत होगी ना, वो लाइफ टाइम के लिए रहेगी। ठीक है, लेकिन ना ये जो संघर्ष है ना, ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये जो संघर्ष, ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, ये आपके माइंड में ना विचारों का संघर्ष भी है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब यूनिवर्स हमारी लाइफ में कुछ बदलाव लाते हैं या जहाँ पर हम होते हैं हमसे कुछ छीना जाता है ना, तो हम जो होते हैं बिल्कुल मतलब हमें बहुत बुरा लगता है, और वो चेंज ना कहीं हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, है ना। तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि अगर आप यूनिवर्स के प्रति सरेंडर कर देंगे ना अपने आप को, तो आप लोग ना अपने करियर में बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस देख पाओगे। ठीक है, क्योंकि है ना आप लोगों के पास कोई ऐसी न्यू बिगनिंग आ रही है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें आप बिल्कुल नए हो, और आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को ना उस जो चीज़ें आपको नहीं पता है उसमें छलांग लगाने के लिए, ठीक है, आप लोगों को बोला जा रहा है। ठीक है, अभी तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये चीज़ें मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट है। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क लेने के लिए बोला जा रहा है आपके करियर से रिलेटेड। ठीक है, तो अपने पास्ट को लेट गो करो। जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी आप लोगों के ऐसे आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं जो कि आपको करियर के लिए अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, आपको कुछ सलाह देते हैं, तो आपको ज़रूरत है उसको सुनने की, ना कि इग्नोर करने की। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क लेने के लिए बोला जा रहा है। शुरुआत में थोड़ा सा स्टकनेस आप फील कर सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है,
देखो आप अपने तरीके से रेजनेट कर लेना। थोड़ा सा आपको ये चीज़ें ना कुछ भी हो सकती हैं जो मैं बता रही हूँ। हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किसी फील्ड में हो या फिर जाने का सोच रहे हो या वैसा कुछ सोल पर्पस हो, क्योंकि यहाँ पर द फूल जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत को बताता है या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में एक नया मोड़ आने वाला है उस चीज़ को बताता है यहाँ पर। ठीक है, तो शुरुआत में आप लोगों को ना ऐसा लग सकता है कि चीज़ें एकदम स्टक हो गई है, कुछ भी आपके हक में नहीं चल रहा है, लेकिन ना आप लोगों को ग्रोथ यहाँ पर ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सारे ही लाइन से कार्ड्स जो आए हैं वो आप लोगों के लिए एकदम पॉजिटिव यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो जो करियर में स्टक सिचुएशन इस वक्त फील कर रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में भी जो है यहाँ पर न्यू बिगनिंग आने वाली है, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। नेक्स्ट 10 डेज में आप ना फायरी एनर्जी में आकर के जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है उससे आप लेंगे, ग्रास्प करेंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ना आप उसमें आगे बढ़ेंगे और नो डाउट आप लोगों को ना उसमें विक्ट्री मिल रही है, जीत मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। फाइनेंशियली आप अपने पैरों पर स्टैंड हो रहे हैं। 10 डेज के शुरुआत में जो आप लोगों से, चलो मैं यही मान लेती हूँ कि जॉब वगैरह ही छिन रही थी, तो फाइनली आप लोगों को ना उससे अच्छी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहाँ पर ना पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है, पैसा ही पैसा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है आप लोगों की। 8 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप लोग नेक्स्ट 10 डेज में करियर से रिलेटेड कुछ ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों के पास इंटरव्यू का कॉल वगैरह आ सकता है और वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। वहाँ पर आप लोगों की पोजीशन भी बढ़ सकती है और जहाँ पर आप पहले थोड़ा कम मतलब सैलरी पर काम कर रहे थे ना, वहाँ पर आप लोगों को और ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना जो शुरुआत में चीज़ें थोड़ी वैसी दिख रही थी, यहाँ पर आप एक अच्छी पोजीशन पर स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, आने वाले 8 वीक्स में भी ये काम हो सकता है और आने वाले 1 महीने में और नेक्स्ट 10 डेज में भी ये काम हो सकता है जो मैंने बताया है। ठीक है, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को ना यहाँ पर थोड़ा पेशेंस बनाने की ज़रूरत है, और क्योंकि आप लोग काफ़ी कार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के ऊपर ना डिवाइन की काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं, तो नो डाउट कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि स्पिरिचुअल हैं और वो इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि भाई बैलेंस बनाइए अपनी स्पिरिचुअलिटी में और अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसी न्यू बिगनिंग यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आ रही है जहां पर आप लोगों को ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी। आप एक अच्छी पोजीशन पर स्टैंड करोगे और आप देख रहे हो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स होंगे आपके पास। ठीक है, एक स्टेबल करियर में एक स्टेबल लाइफ को आप लोग जो है अपनी ओर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर ना लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ पुराने आप लोगों की मतलब थॉट्स वगैरह हो सकते हैं, आप लोगों का बिलीफ सिस्टम हो सकता है ना। तो कुछ ऐसा है पुराना जो आप लोगों को छोड़ना है, जहाँ पर अभी आप लोगों को ग्रोथ नहीं मिल रही है, लेकिन आप उस पार जाओगे जो बताया गया है ना आपको, कि अगर आप अज्ञात में कूदेंगे, जो आपको नहीं पता है उसमें अगर आप छलांग लगाएंगे यूनिवर्स के प्रति सरेंडर करके, तो ऐसा कुछ आपको मिल सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और ग्रोथ ही ग्रोथ आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। तो नो डाउट लियोज आप लोग ना बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पर गुजर रहे हो। थोड़ा धैर्य तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आप लोगों को स्पिरिचुअल होने के लिए भी बोला जा रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पर ना 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। 8 ऑफ कप्स भी यही बताता है कि आप लोगों को ना कुछ ऐसा छोड़ना है अपने करियर से रिलेटेड जहाँ पर आप लोगों को ग्रोथ नहीं मिल रही है। ये आप लोगों का कोई ऐसा भी हो सकता है जो कोई 10 साल से यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, और उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हो। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा छूट रहा है आप लोगों की नेक्स्ट 10 डेज में, आप लोगों की लाइफ में, करियर लाइफ में, जो छूटना आप लोगों के लिए सही है। हाँ, बस थोड़ा सा आप लोगों को शुरुआत में बुरा लग सकता है,
लेकिन चीज़ें जो है बहुत बेहतर हो जाएंगी। आप लोगों को ना यहाँ पर शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए बोला जा रहा है। आप ये काम जो है डेली भी कर सकते हैं, डेली टाइम ना लगे तो आप लोग हर मंडे को ये काम कर सकते हैं। ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा, आप लोगों के करियर में भी और लव लाइफ में भी। किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर यही बता रहा है कि आप लोगों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने करियर में भी और इमोशंस में भी। आप लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो आप लोगों को ना इमोशनली बैलेंस करना है खुद को और अपने करियर के लिए प्रॉपर एक्शंस लेने हैं, स्टैंड लेना है आप लोगों ने अपने करियर के लिए। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप लोग ना ऐसी पोजीशन पर बैठोगे कहीं ना कहीं फ्यूचर में। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये मैरिज की कमिटमेंट को बता रहा है। देखो मैरिज का मैंने पहले भी बताया था लव लाइफ में, और यहाँ पर ना देखो कुछ ना कुछ विक्ट्री आप लोगों को मिल रही है, कुछ ना कुछ ऐसा आप लोगों को मिल रहा है जिसमें आप लोगों को बहुत ही रिस्पेक्ट मिलेगी अपने करियर में। हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट में जो है बहुत अच्छा करें और लोग जो है आपको अप्रिशिएट करें, क्योंकि देखो यहाँ पर लोग आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ विक्ट्री आप लोगों को मिल रही है नेक्स्ट 10 डेज में। बस आप लोगों को ना थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा आप लोगों को ना थोड़ा पैशनेट एनर्जी के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। अभी आप जो है थोड़ा इमोशनल होकर के काम कर रहे थे अभी तक, अब आप लोगों को थोड़ा सा ना जुनून के साथ, पैशनेट एनर्जी के साथ आप लोगों को अब काम करने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फिर से आ गया है। तो ये कार्ड फिर से आना ना इस चीज़ को बता रहा है कि भाई कुछ ऐसा है जो आप लोगों को छोड़ना है। आप इस समय ना किसी ऐसी सिचुएशन में स्टैंड कर रहे हो अपनी लव लाइफ में भी और अपने करियर में भी, जहाँ पर आप संतुष्ट नहीं हो, जहाँ पर आप खुश नहीं हो। तो वहाँ से निकलने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों की ग्रोथ नहीं हो सकती है। यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए और भी चीज़ें सोच रखी हैं, वो चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। आप लोगों को इतना इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहा है कि आप लोग ना अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत इनसिक्योरिटी है आप में कि ये छिन जाएगा तो मेरा क्या होगा। इतना कस कर के पकड़ के अगर चीज़ों को बैठोगे ना आप लोग, तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो जाना है वो तो जाएगा ही, ठीक है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो जा रहा है उसे छोड़िए, ये लव लाइफ के लिए भी है कहीं ना कहीं। और अगर आप करियर में किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को या फील्ड को पकड़ करके बैठे हैं जहां पर बहुत समय से आप लोगों को ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो भाई वहां से निकल करके नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़े आगे आप लोग। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो नो डाउट यूनिवर्स आप लोगों को कुछ ऐसा दे रहे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अपने दिल के दरवाजे खोलो भाई उस अपॉर्चुनिटी के लिए। ये करियर से रिलेटेड भी है और लव लाइफ से रिलेटेड भी है। डिवाइन आप लोगों को सर्व कर रहे हैं वो चीज़। ये अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई जॉब का ऑफर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बस आप अपने सब कुछ जो है आप पूरा अपना माइंड खोल करके देखना चीज़ों को नेक्स्ट 10 डेज में कि क्या होने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मैरिज के बारे में फिर से बता रहा है, और कुछ लोगों की यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत हो सकती है लव लाइफ में, ठीक है। और आप लोगों को गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि आप लोगों को स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करने की ज़रूरत है, या जिस भी ईश्वर परमात्मा में आप विश्वास करते हैं, जो भी आपका इष्ट है,
उसकी आप लोगों को मंदिर में जा कर के पूजा करने की ज़रूरत है, उससे आप लोगों को थोड़ा अच्छा फील होगा। ठीक है, तो लियोज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।